मौर्य। कैसे हैं सर? तो हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया भारत के जो इतिहास है उसके स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ से हमको भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लिया, अभिलेख और सिक्कों के बारे में। उसके बाद विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखे गए पुस्तक है उसके बारे में पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ रहे थे साहित्य के बारे में, और साहित्य में हमने बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में भी पढ़ लिया। इस पार्ट में हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, जिसमें हम खास तौर पे वेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वेद किस तरह से हमारा एक सोर्स है इतिहास का, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बारे में डीप में वेद को हमको नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि कौन कौन से वेद हैं और कौन कौन से उपवेद हैं जिससे हमको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, 3 भाग में डिवाइड किए थे। सबसे पहला हमारा मिला था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हमारा था विदेशी यात्री द्वारा जो लिखा गया था, विदेशी यात्री का जो साहित्य था, यात्रा वृत्तांत था। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो चल रहा था वो था साहित्य। साहित्य को हमने 2 भागों में बांट दिया था, एक था हमारा धार्मिक तो दूसरा था हमारा गैर धार्मिक। और गैर धार्मिक जिसका कोई धर्म से संबंधित नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया। धार्मिक को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में हमने जैन और बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण साहित्य में हम अभी देखेंगे वेद के बारे में। तो सबसे पहले वेद को समझने के लिए, सामान्यतः अगर हम बात करें वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसको बारे में एक बार में हम प्रयास करेंगे कि कम समय में इसको पूरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर एक ऑब्जेक्टिव पर्पज से हम इसको ध्यान में रखते हुए चले। तो सबसे पहले हम इसको एक सारणी बना लेते हैं जिससे इसको हमको समझने में आसानी होगा। सबसे पहले हम रख लेते हैं इसमें वेद को। अब वेद हमारे आ गए, उसके बाद इस वेद के ज्ञानी कौन है, ज्ञानी के बारे में पता चल गया। वेद, इसके ज्ञानी कौन है। ज्ञानी के बाद इसको और ऊपर कर लेते हैं, साहित्य। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ज्ञानी हो गए। उसके बाद हमारा जो आता है उपवेद, और उपवेद के जो ज्ञानी हो, तो इतना हम देखते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे, सबसे पहले इतना समझ लेते हैं। वेद की बात करें तो वेद कितने होते हैं, आप सबको पता होगा कि मुख्यतः 4 वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा हमारा जो आता है वो आता है यजुर्वेद। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है सामवेद। और चौथा जो हमारा आता है वो आता है अथर्ववेद। तो इस प्रकार से हमारे मुख्यतः अगर बात करें तो 4 वेद हैं। अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के जो ज्ञानी हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वो है धैत्री इसके ज्ञानी हैं। उसके बाद हम आते हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद के जो ज्ञानी हैं वो कहलाते हैं अध्रुवा। अध्रुव जो हैं वो इसके ज्ञानी हैं। और सामवेद के जो ज्ञानी हैं वो हैं उद्गाता। और अथर्ववेद के जो ज्ञानी हैं वो है ब्रह्मा।
ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद के। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के जो ज्ञानी है वो है धरित्री, यजुर्वेद के ज्ञानी जो है अध्रुव, और सामवेद के जो ज्ञानी है वो है उद्गाता, और अथर्ववेद के जो ज्ञानी है वो है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से 4 वेद और 4 वेद के ज्ञानी। अब आते हैं हर वेद का एक उपवेद है, यानी कि 4 वेद है तो 4 उपवेद भी है। तो 4 वेदों के उपवेद को जानते हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के जो ज्ञानी हैं वो हैं हमारे प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञानी कौन है? प्रजापति। उसके बाद जो आता है दूसरा हमारा जो है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद के जो ज्ञानी हैं वो हमारे हैं विश्वामित्र। उसके बाद हमारा तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के जो ज्ञानी हैं वो है नारद। और चौथा जो हमारा है वो है हमारा शिल्पवेद। शिल्पवेद के जो हैं वो हैं विश्वकर्मा। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना। इसके साथ साथ अगर हम देखें, सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहला जो हमारा वेद है वो हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमारा यजुर्वेद, तीसरा हमारा सामवेद, चौथा हमारा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं और चारों वेद को उपवेद है। पहला ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब इसके हम ज्ञानी की बात करें तो ऋग्वेद के ज्ञानी जो है धरित्री हैं, और यजुर्वेद के अध्रुव हैं, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा ज्ञानी हैं। और उपवेद के ज्ञानी की बात करें तो आयुर्वेद के ज्ञानी जो है प्रजापति है। उसके बाद धनुर्वेद की बात करते हैं तो विश्वामित्र इसके ज्ञानी हैं। और गंधर्ववेद की बात करें तो नारद मुनि के नाम तो सुने ही होंगे। और शिल्पवेद यानी कि जो बनाने का काम करते हैं वो एक, जैसे कि घर बनाना हो गया, कुछ शिल्पकार जो नाम सुने होंगे जो कुछ न कुछ बनाते हैं, आपको जैसे कोई भी सामान बनाना हो तो शिल्पवेद में जो है उसके कौन है? विश्वकर्मा, जो कि सभी निर्माण को करते हैं। तो इस प्रकार से 4 वेद, 4 उपवेद, चारों वेद के ज्ञानी और चारों उपवेद के ज्ञानी के बारे में हमने देखा। इस चार्ट को पूरे अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्यतः देखने को मिलते ही हैं। इसके साथ साथ हम इसके हर एक वेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है इसके बारे में भी अगर हम इसमें देख लें तो उपवेद को भी हम खत्म कर देते हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। यानी कि वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं हर वेद के, उसको देख लेते हैं। तो इसके हैं ऐतरेय, तैतरेय, कौस्तुकय, शतपथ, उसके बाद पंचवीस और अंत में जो आपका है वो है गोपथ। तो ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौस्तुकय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय, शतपथ, और सामवेद का आपका पंचवीस और अथर्ववेद का गोपथ। तो ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ को भी इसके साथ में ध्यान में रखना होगा। तो यानी कि एक पूरे चार्ट में जिसमें आपको 5, इसमें हमारे पास बोर्ड में जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए 5 का एक आपको पूरा चार्ट बनाना होगा, जिसमें आपको वेद, उसके बाद उसके ज्ञानी कौन है, इसका उपवेद कौन है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, और उस उपवेद के ज्ञानी कौन है। ये सभी एक 5 लाइन का एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में आपको पूरा जो है एक एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इस बात को अच्छे से समझ पाइएगा। ताकि इस बात को अगर अच्छे से याद रखिए तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सटीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सामान्यतः जो जानकारी थी कि कौन कौन सा वेद है, उसके कौन उपवेद है, कौन ज्ञानी है, उपवेद के कौन ज्ञानी है, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इसका कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके बारे में हमने इस पार्ट में देखा। अगले पार्ट में हम इसके बारे में विस्तार से कि और आगे कौन कौन से इसमें जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेद है, वैदिक काल है, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। इस पार्ट के लिए धन्यवाद।